स्मार्ट पढ़कों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एमपॉक्स क्या है? तो एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स। ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जो मंकी पॉक्स वायरस से फैल जाती है और ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांजिशन है और ये स्मॉल पॉक्स से भी इसे रिलेट किया जा सकता है। ये स्प्रेड होता है क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, ह्यूमंस और कंटेमिनेटेड मटेरियल्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? तो इनिशियल सिम्टम्स में तो अपने बुखार आ जाता है, फीवर, हेडेक होता है, मसल्स एक्स होता है, बैक पेन होता है, लिम्फ नोड्स रहते हैं वो हमारे सूज जाते हैं, ठंडी पड़ती है और हमें एकदम एग्जॉशन आ जाती है, जैसे कि हमें शरीर में कोई ताकत नहीं बची, एकदम पूरी एनर्जी चली जाती है, एनर्वेटेड फील होता है हमें। और इसके बाद के सिम्टम्स क्या होते हैं? पूरे फेस पे और बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं। फिर वो रैशेस यानी कि तो फिर वो फोड़ी जैसे वो बढ़ जाती है, फुंसी जैसे आ जाते हैं, फिर बाद में वो फूट जाना चालू हो जाता है। वो फूडिया वो ऐसे एकदम साइज में बड़े होकर फूट जाती है, फिर उसमें से पस निकलना, खून निकलना चालू हो जाता है। तो इसके प्रिकॉशंस क्या है? तो सबसे पहले है पर्सनल हाइजीन। ऑब्वियसली हमें हमारे हाथ अच्छे तरह से, ठीक तरह से धोने चाहिए और अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स होते हैं उनसे हाथ हमें हमेशा साफ रखने चाहिए। कोई भी एनिमल्स या फिर कंटेमिनेटेड मटेरियल्स, इंडिविजुअल्स से हमें क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना है और हमें पुश मीट नहीं खाना है। और जैसे कि हमें जो पीपीई इक्विपमेंट, फेस मास्क, ऐसे सारे चीज़ें वापस से यूज़ करने जो हमने कोविड-19 के टाइम पे यूज़ की थी, जिससे कारण कि ये इन्फेक्शन फैले ना। जहाँ के इन्फेक्टेड एरियाज़ में ऐसे कोई एरियाज़ है जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स पाए गए हैं, तो हमें उस जगह पे ये सारे प्रैक्टिसेस अभी वापस से चालू करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि कैसे है कि मंकी पॉक्स अभी ऐसा आया है, ऐसा नहीं है। इसके पहले आइडेंटिफाई इसे 1958 में किया गया था और वहाँ पे एक मंकी पॉक्स वायरस को डिस्कवर किया था लेबोरेटरी में, मंकीज में, डेनमार्क में। फिर इसका फर्स्ट ह्यूमन केस आया 1970 में, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे इसका पहला केस मिला था। और अभी मैं आपको बता दूं कि आज भी वर्ल्ड में, आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर केसेस कहीं पाए जा रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही पाए जा रहे हैं। और यही बिलीव किया जा रहा है कि ये पहले ह्यूमंस को ट्रांसमिट हुए थे वाइल्ड एनिमल्स से, पर्टिकुलरली रोडेंट्स और प्राइमेट्स से। तो अर्ली आउटब्रेक्स तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट केस जो ह्यूमंस का वो 1970s में आया था, तो 1970s और 80s में इसका फर्स्ट केस जो पहला आउटब्रेक हुआ था तो वो रूरल रेन फॉरेस्ट एरिया में सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। फिर उसके बाद इसकी सेकेंड वेव आई थी 1996 और 1997 में, और ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसका लास्ट आउटब्रेक था और यहाँ पे डिजीज बहुत तरह से फैलना चालू हुई थी उस वक्त। ग्लोबल स्प्रेड 2003 में पहली बार कोई केस यूनाइटेड स्टेट्स में पाया गया, मतलब ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ये कोई केस अफ्रीका के बाहर पाया गया था। फिर बाद में ये पाया गया कि ये जो उन्होंने वहाँ से जो पेट्स इंपोर्ट किए थे अफ्रीका से, तो ये उनके कारण वहाँ पे फैला था। और वहाँ पे कोई यूनाइटेड स्टेट्स में उस वक्त तकरीबन 70 केसेस पाए गए थे, लेकिन इनमें कोई डेथ्स नहीं थी। तो रिसेंट केसेस वर्ल्ड वाइड में ऐसा है कि 2002 के बाद से, 22 के बाद से हमें ऐसा दिखा रहा है कि ये केसेस अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं, स्पेशली ऐसे कंट्रीज में जो नॉन एंडेमिक कंट्रीज है जहाँ पे पहले ऐसे कोई केसेस नहीं थे। और ज़्यादा करके ये यूरोप में और अमेरिका और अफ्रीका में इसे अभी पाया गया है। तो ये अभी इसे तो अभी WHO बहुत ही नज़दीकी से, बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं और एज ऑफ नाउ तो WHO ने इसे भी ग्लोबल इमरजेंसी में डिक्लेयर किया है। और अब भी एलोन कॉन्गो में ही 14,000 से ज़्यादा केसेस है रिपोर्ट किए गए हैं इस साल में, और जिसमें 500 तक डेथ्स हुए हैं और उनमें ज़्यादा करके बच्चे हैं जिनकी एज 15 ईयर्स से भी कम है। अभी फ्यू केसेस स्वीडन में और पाकिस्तान में भी पाए गए हैं। तो रिसेंट केसेस इंडिया में भी पाए गए हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन लिमिटेड केसेस, ज़्यादा करके वो केरला उस एरिया तक ही सीमित है। इसलिए हमें एयरपोर्ट्स पे विजिलेंस और क्वारंटाइन मेजर्स की सख्त ज़रूरत है।
और ये केसेस ज़्यादा करके इंटरनेशनल ट्रैवल इश्यूज़ के कारण ही हुआ है, क्योंकि ये इंडिया में तो नहीं पाए गए हैं ज़्यादा करके। जो हमें फ़्लाइट जो हमारी अफ्रीका और एज ऑफ नाउ जो यूरोप वहाँ पे फैला हुआ है, तो वहाँ से जो ट्रैवलर्स है उनमें से ये हमें डिटेक्ट किया गया है। तो गवर्नमेंट ने मेजर्स अभी क्या क्या करने चाहिए इसके लिए? तो सबसे पहले सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो भी ट्रैवलर्स जो एयरपोर्ट्स में आते हैं तो उनकी जांच की जाए, उनके टेस्ट की जाए। अगर कोई उसमें सस्पेक्ट पाया जाए तो उन्हें ट्रैक किया जाए, मॉनिटर किया जाए कि ये एटलीस्ट 15 डेज तो क्वारंटीन में रहे हो। पब्लिक में अभी हमें अवेयरनेस फैलानी है। अगर ऐसे अगर आपको कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि फीवर, बैक एक, आपके लिम्फ नोड्स अगर स्वेल हुए हैं, आपको ठंडी लग रही है, एग्जॉशन जैसा फील हो रहा है बॉडी में, अगर आपको कुछ दिनों के बाद बॉडी में अगर आपके मम्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये शायद उसके सिम्टम्स हो सकते हो। तो हमें नज़दीकी डॉक्टर से इसे प्रिकॉशंस मेजर करने चाहिए। वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट भी कराने चाहिए। अगर डिटेक्ट हुआ है तो हमें उसकी जो मेडिसिन है वो वो जैसा एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही करनी ही चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो क्वारंटीन में रखा जाना चाहिए खुद को, और ऐसे सस्पेक्टेड केस जो जहाँ पे पेशेंट पाए गए हैं उन्हें भी क्वारंटीन में रख देना चाहिए। एज ऑफ नाउ तो उसमें मेडिसिन जैसे कि जो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन है वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चालू है। तो जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, जीनियोस, इम्वेनेक्स और एकैम 2000, तो ये कुछ इफेक्टिव साबित हो रहे हैं इस पे एनपॉक्स के ट्रीटमेंट में। और एंटीवायरल ट्रीटमेंट जैसे कि टेकोविरिमैट जो अप्रूव्ड किया है इसे मंकी पॉक्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए, और ये साइडोफोविर है। तो ये दो एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए तो जो पेन मैनेजमेंट के लिए हाइड्रेशन हमें हुई रहना, मतलब हमें हाइड्रेशन रहना है, हमें ज़्यादा करके पानी पीना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।